अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी ड्रामे ना सिर्फ अपने मुल्क के टीवी पर राज कर रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे तेज तरीन स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट पर भी पाकिस्तानी ड्रामे ना सिर्फ देखे जाते हैं, बल्कि मकबूल भी हैं। नंबर 5, खानी। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2016 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया असमान नबील ने और हिदायत अंजुम शहजाद ने दी। मरकजी किरदारों में फेरोज खान, सना जावेद और अली अंसारी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी खानी और मीर हादी के गिर्द घूमती है। मीर हादी मशहूर शख्सियत, सियासतदान और असर रसूख वाले शख्स का बेटा था, जिसने रास्ते में खानी को छेड़ने की कोशिश की। उसका भाई साथ था, जिससे हाथापाई हुई और हादी ने उस पर गोली चला दी और खानी का इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया। खानी का ताल्लुक मिडिल क्लास से था। वो पुरएतमाद और मजबूत लड़की थी। उसका मकसद अब सिर्फ हादी से इंतकाम लेना था। जबकि मीर हादी कुछ दिन में ही जेल से रिहा हो गया। वो खानी को अनाथ समझकर उसके पीछे पड़ा, मगर खानी डरी नहीं बल्कि मजबूती के साथ उसका सामना किया। जबकि मीर हादी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, मगर खानी उसे आखिर तक ठुकराती रही। मोहब्बत और इंतकाम की इस कहानी को दुनिया के हर कोने में पसंद किया गया। नंबर 4, हमसफर। ये ड्रामा हम टीवी पर 2012 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया फरहत इश्तियाक ने और हिदायत सरमद सुल्तान खोसट ने दी। मरकजी किरदारों में माहिरा खान, फवाद खान और नवीन वक़ार शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी अशर और खिरत के गिर्द घूमती है। खिरत अपनी माँ के साथ हैदराबाद में रहती है। उसके मामू कराची में बिजनेसमैन हैं, जो अपनी बहन से इतने साल की लाताल्लुकी के बाद कई साल के बाद मिलते हैं। जब वो बीमार होती हैं, वो दोनों को कराची ले आते हैं। उनका बेटा अशर है, जिससे वो अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश पर खिरत का निकाह करवा देते हैं। खिरत की माँ के इंतकाल के बाद खिरत की रुखसती अशर के साथ करती जाती है। अशर की कजन ज़ारा इससे मोहब्बत करती थी, मगर अशर उसे दोस्त समझता था। खिरत उसके लिए अनजान थी, मगर बाप के हुक्म के आगे सर झुकाकर उसने ये निकाह कर लिया। अशर खिरत की मासूमियत और खूबसूरती से जल्द अपना दिल हार देता है और उससे मोहब्बत करने लगता है। लेकिन अशर की वालिदा को खिरत पसंद नहीं और वो दोनों को अलग करने के लिए बहुत सी कोशिशें करती रहती है, जिसकी वजह से कुछ साल तक दोनों बदगुमान होकर एक दूसरे से अलग होकर जिंदगी गुजारते हैं। फिर कई साल के बाद वो एक बार फिर मिले, जब उन पर इंकशाफ हुआ कि उनकी बेटी हरीम दिल की बीमारी में मुब्तला है। नंबर 3, मेरी जात जर्राए बेनिशा। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2010 में नशर हुआ। इसे तहरीर किया उमेरा अहमद ने और हिदायत बाबर जावेद ने दी। मरकजी किरदारों में समिया मुमताज, फैसल कुरैशी, सरवत नज़ीर और इमरान अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सबा के गिर्द घूमती है, जिसकी शादी आफरीन से हो रही थी, मगर उस पर तोहमत लगा दी गई, जिसका वालिदैन ने भी यकीन कर लिया और इसकी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से करवा दी गई। कहानी उसकी जिंदगी और उसकी बेटी के गिर्द घूमती है। नंबर 2, दास्तान। ये ड्रामा 2013 में हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सुमेरा फजल ने और हिदायत हैसम हुसैन ने दी। मरकजी किरदारों में सनम बलोच, सबा कमर, फवाद खान, एहसन खान और महरीन राहिल शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी 40 की दहाई के गिर्द घूमती है, जहां बड़े सगीर के हालात दिखाए गए और कहानी बानो और उससे जुड़े लोगों और उसकी जिंदगी में गुजरे वाकयात पर मबनी है। हसन अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए हॉस्टल से दूसरे शहर में आया। वहां उसकी मुलाकात बानो से हुई, जिससे उससे मोहब्बत हुई और वो आखिर तक उसके साथ रहा। नंबर 1, दाम। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर 2010 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया उमेरा अहमद ने और हिदायत महरीन जब्बार ने दी। मरकजी किरदारों में आमना शेख, सनम बलोच, अदील हुसैन और सनम सईद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो दोस्तों पर मबनी है। मलिहा और ज़ारा बेहतरीन दोस्त थीं। स्टेटस के फर्क के बावजूद उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। ज़ारा का ताल्लुक मिडिल क्लास से था, जबकि मलिहा अपर क्लास से थी। मलिहा के भाई जुनेद को ज़ारा पसंद आ गई। वो उससे मोहब्बत करने लगा, लेकिन मलिहा को पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसका भाई कुछ ज्यादा डिजर्व करता है। वो ज़ारा को जुनेद से दूर रहने का कहती है। ज़ारा स्कॉलरशिप के लिए बाहर चली जाती है,
जबकि जुनैद की शादी उसकी कजन फिजा से हो जाती है और मलिहा की शादी यासिर से। बाद में मलिहा को अपनी गलती का एहसास हो गया। ज़ारा तब तक कामयाब हो चुकी थी। नाज़रीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।